हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर चौधरी क्लिनिक के YouTube चैनल पर, जहां हम हर वीडियो में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और होम्योपैथिक उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेत्र रोग की जो धीरे धीरे हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है और अगर समय रहते इसका ध्यान न रखा जाए तो ये स्थायी अंधत्व तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की। आज के इस विशेष इंटरव्यू में हमारे साथ है डॉक्टर चौधरी, जो हमें बताएंगे मोतियाबिंद क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण, प्रकार, संकेत और सावधानियां क्या है, और सबसे जरूरी इसका होम्योपैथिक उपचार कैसे संभव है। डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले ये बताइए कि मोतियाबिंद कैटरैक्ट क्या होता है। मोतियाबिंद एक ऐसी नेत्र समस्या है जिसमें आंख के अंदर मौजूद लेंस धीरे धीरे धुंधला क्लाउडी होने लगता है। सामान्य रूप से लेंस पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर सही तरह से फोकस होकर साफ चित्र बनाता है। लेकिन जब ये लेंस धुंधला होने लगता है तो प्रकाश का रास्ता बाधित हो जाता है और दृष्टि धुंधली, फीकी या धुंध के जैसी लगने लगती है। साधारण शब्दों में कहें तो मोतियाबिंद आंख के लेंस का धुंधलापन है जो धीरे धीरे देखने की क्षमता को कम कर देता है। मोतियाबिंद के प्रमुख कारण क्या? व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट? मोतियाबिंद के कई कारण हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। बढ़ती उम्र, एजिंग, उम्र बढ़ने पर लेंस की कोशिकाएं अपनी लचीलापन और पारदर्शिता खो देती हैं। इसलिए 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मोतियाबिंद की संभावना सबसे अधिक होती है। डायबिटीज, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक रहने से लेंस में प्रोटीन और शुगर जमा होने लगते हैं, जिससे धुंधलापन बढ़ता है। सूरज की किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लंबे समय तक सूरज की तेज धूप में बिना सुरक्षा के रहने से लेंस को नुकसान होता है। स्टेरॉइड्स या दवाओं का अत्यधिक उपयोग, लंबे समय तक स्टेरॉइड या कुछ एलर्जी की दवाओं के सेवन से मोतियाबिंद का खतरा बढ़ता है। धूम्रपान और शराब, निकोटीन और अल्कोहल लेंस की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से नुकसान पहुंचाते हैं। आंख की चोट या चोट लगने के बाद संक्रमण, किसी दुर्घटना या चोट के बाद आंख में सूजन या संक्रमण हो सकता है जो लेंस को प्रभावित करता है। जन्मजात कारण, कंजेनिटल, कुछ बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद पाया जाता है जो आनुवंशिक या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी, विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी से लेंस की सेहत प्रभावित होती है। मोतियाबिंद के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट आर देयर? मोतियाबिंद कई प्रकार का होता है। सीनाइल कैटरैक्ट, वृद्धावस्था मोतियाबिंद, उम्र के कारण विकसित होने वाला सबसे आम प्रकार। कंजेनिटल कैटरैक्ट, जन्मजात, जन्म के समय मौजूद होता है, अक्सर गर्भावस्था के संक्रमण से। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, चोट के कारण आंख पर लगी चोट या दुर्घटना के बाद विकसित होता है। सेकेंडरी कैटरैक्ट, दूसरे रोगों से जुड़ा, डायबिटीज, ग्लूकोमा या दवा के साइड इफेक्ट के कारण। रेडिएशन कैटरैक्ट, रेडिएशन एक्सपोजर या कैंसर रेडियोथेरेपी के बाद विकसित होता है। मोतियाबिंद के शुरुआती संकेत और लक्षण यानी अर्ली साइंस और सिम्टम्स के बारे कुछ बताइए। मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। दृष्टि धुंधली या धूमिल होना, रात में देखने में कठिनाई, तेज रोशनी या सूरज की चकाचौंध में परेशानी, रंगों की पहचान में कमी या फीके रंग दिखना, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, एक आंख से दोहरी वस्तु यानी डबल विजन, रोशनी के चारों ओर हलो दिखाई देना, पढ़ने या सिलाई जैसी गतिविधियों में कठिनाई। मोतियाबिंद की जांच कैसे करें? प्लीज टेल अस अबाउट डायग्नोस्टिक ऑफ कैटरैक्ट। आंखों की जांच कुछ विशेष उपकरणों की मदद से की जाती है, जैसे स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, दृष्टि की जांच, रेटिनल एग्जामिनेशन, रेटिना की जांच, टोनोमेट्री, आंख का दबाव मापना। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मोतियाबिंद किस स्तर तक बढ़ चुका है। मोतियाबिंद का होम्योपैथिक उपचार के बारे बताइए। होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य केवल रोग के लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि लेंस की पारदर्शिता को बनाए रखना और रोग की प्रगति को रोकना है। कुछ प्रभावी औषधियां कैल्केरा फ्लोरिका लेंस की कठोरता और धुंधलापन को रोकने में मदद करती है। यह उन लोगों में उपयोगी है जिनकी आयु अधिक है और दृष्टि धीरे धीरे कम हो रही है। सिलिसिया शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर लेंस की शुद्धता को बनाए रखती है। अगर आंखों में थकावट, दर्द या हल्की सूजन हो तो यह उपयोगी है। कॉस्टिकम, आंखों में जलन, चुभन या तेज रोशनी में परेशानी हो तो। कनियम मैक्युलेटम, धीरे धीरे बढ़ने वाले मोतियाबिंद में बहुत असरदार है। ये लेंस की मटमैलेपन को कम करने में सहायक है। नैप्थेलाइनम, मोतियाबिंद के शुरुआती चरण में उपयोगी दवा। फॉस्फोरस, दृष्टि कम होने और रोशनी की संवेदनशीलता बढ़ने पर। चाइना अफिसियोनालिस, अगर मोतियाबिंद के साथ आंखों में कमजोरी और सिरदर्द भी हो तो यह फायदेमंद है।
इन औषधियों का प्रयोग केवल अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से करें। जीवन शैली और सावधानियां, लाइफस्टाइल और प्रिकॉशंस के बारे आपका क्या कहना है? तेज धूप में सनग्लास पहनें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, ब्लड शुगर नियंत्रण में रखें, आहार में हरी सब्जियां, गाजर, पालक, टमाटर, अमरूद, आंवला शामिल करें। कंप्यूटर या मोबाइल उपयोग करते समय 20-20-20 नियम अपनाएं। आंखों को बार बार न मलें, पर्याप्त नींद और विश्राम लें। हर 6 महीने में नेत्र जांच करवाएं। क्या होम्योपैथी से मोतियाबिंद पूरी तरह ठीक हो सकता है? यदि मोतियाबिंद प्रारंभिक या मध्यम अवस्था में है, तो होम्योपैथी से उसकी प्रगति को रोका जा सकता है और दृष्टि में काफी सुधार होता है। लेकिन अगर मोतियाबिंद पूरी तरह परिपक्व हो गया है, तो सर्जरी आवश्यक होती है। फिर भी सर्जरी के बाद होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग रिकवरी को तेज करता है और आंखों की शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। डॉक्टर चौधरी, अपना दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? मोतियाबिंद कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप नियमित जांच, संतुलित आहार और होम्योपैथिक देखभाल अपनाएंगे, तो इससे बहुत हद तक बचाव संभव है। आंखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है, इसलिए इन्हें हल्के में कभी न लें। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी, आपने मोतियाबिंद के बारे में इतनी गहराई से जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें डॉक्टर चौधरी क्लिनिक के साथ, जहां हर रोग का समाधान है होम्योपैथिक उपचार के साथ। धन्यवाद।